नमस्कार दोस्तों, अभी ट्विटर पर मोदी सरकार की चेतावनी प्रतिबंध चल ही रही थी कि इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के खिलाफ अमेरिकी टैरिफ वार को हवा दे दी है। भारत सरकार की ओर से दिग्गज तकनीकी कंपनियों पर डिजिटल सेवा कर लगाने के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने झींगा, बासमती चावल, फर्नीचर और आभूषणों समेत कई वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने की चेतावनी दे दी है। अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि ने 2 जून को उस योजना की घोषणा की जिसके तहत भारत से 26 सामानों के आयात पर टैरिफ पे 25% की बढ़ोतरी की गई है। मालूम हो कि यह बढ़ोतरी दिसंबर तक जारी रहेगी। दरअसल भारत ने अमेजन, फेसबुक और गूगल जैसे विदेशी तकनीक और ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा देश में की जा रही कमाई पर 2% का टैक्स लगा दिया था। अब बाइडेन ने अमेरिकी सरकार के मुखिया के तौर पर मोर्चा संभाला है। उनकी ओर से झींगा, बासमती चावल, फर्नीचर, आभूषणों समेत कई और वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने की चेतावनी दी गई है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने कहा है कि भारत का डीएसटी अनुचित और भेदभावपूर्ण है और अमेरिकी वाणिज्य पर बोझ या प्रतिबंध लगाता है। कार्यालय का अनुमान था कि भारत से आयात पर बढ़ा हुआ कर डीएसटी के तहत अमेरिकी कंपनियों पर लगाए गए करों के बराबर होगा। अनुमान है कि अमेरिका कंपनियों द्वारा भारत को दी जा रही डीएसटी का मूल्य प्रतिवर्ष लगभग $5.5 करोड़ तक होगा। अमेरिका का अनुमान है इससे भारत के सामानों पर लगाए गए टैरिफ से मिली रकम भारत की ओर से लगाए गए करों की राशि के बराबर होगा। भारत से आयात किए जाने वाले अन्य सामानों में बांस, विंडो शटर, सिगरेट पेपर, मोती, तांबे की पन्नी, बेडरूम फर्नीचर शामिल है। तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने विधायक के विवादित बयान के बाद एक बार फिर से धरना तेज कर दिया है। जी हां, हरियाणा के टोना से जननायक पार्टी विधायक देवेंद्र सिंह बबली के विवादित बयान और किसानों की गिरफ्तारी के मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का प्रदर्शन जारी है। टिकैत के साथ ही गुरनाम सिंह चढ़ोनी और योगेंद्र यादव भी प्रदर्शन में शामिल है और इसी बीच विधायक ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है। फतेहाबाद जिले के टोना में राकेश टिकैत सहित अन्य किसान नेताओं ने नेतृत्व में लोगों ने शनिवार की रात ही पुलिस स्टेशन पर घेराव कर लिया था। विधायक बबली और किसानों के बीच जारी विवाद के बीच किसानों की गिरफ्तारी के लिए जारी पुलिस की दबिश से नाराजगी में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शनिवार को टोहना गिरफ्तारियां देने पहुंचे। टिकैत ने यहां पहुंचकर ऐलान करते हुए कहा कि सरकार को गिरफ्तार करने का बहुत बड़ा शौक है तो हम गिरफ्तारी देने आए हैं। हमारे साथ सैकड़ों हजारों किसान गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन वारंट और बसों का इंतजाम करे। किसानों ने इकट्ठा होने से पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट पे है। टोहना विधायक देवेंद्र सिंह बबली और किसानों के बीच टकराव जारी है। विधायक किसानों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था जिसके बाद से किसानों में रोष है। पुलिस लगातार किसानों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। इसके बाद किसान नेताओं ने टोहना का रुख किया। मामले के तूल पकड़ता देख विधायक ने वीडियो जारी कर बयान के लिए माफी मांग लिया है। तो इसे भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा शासनकाल में किसानों को गहरी चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ आक्रोशित किसान की एकता भाजपा के दम को चकनाचूर कर देगी। अखिलेश ने यहां एक बयान जारी करके कहा कि भाजपा के शासनकाल में प्रदेश में सबसे ज्यादा हालत किसानों की खराब हुई है। आर्थिक रूप से उस पर बहुत चोट हुई है। 1 साल पहले काले कृषि कानूनों से भाजपा ने जो काली बुनियादी रखी उससे पूरी कृषि अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई। इसके विरोध में किसानों का बड़ा आंदोलन जारी है। आज भी किसानों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। किसानों की एकता भाजपा के दम को चकनाचूर कर देगी। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की दिलचस्पी देश में राशन की चोरी को रोकने की बजाय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गाली देने में है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश में 80 करोड़ लोगों के राशन की चोरी के पीछे भगवा पार्टी का हाथ है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा का संवाददाता सम्मेलन देखा है। उन्होंने देश में राशन चोरी का जिक्र नहीं किया और उसकी बजाय अरविंद केजरीवाल पर तीखा एवं अपमानजनक हमला किया है। इससे पहले केजरीवाल ने दावा किया था कि घर घर राशन पहुंचाने की योजना को केंद्र ने रोका है और प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली को 70 लाख लोगों के लाभ के लिए इसकी अनुमति देने की अपील की। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा नेता देश में राशन की चोरी को जारी रखना चाहती है और इससे नेता इस पर सवाल उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को गाली देंगे, जैसा कि पात्रा ने केजरीवाल को लेकर किया। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना की दूसरी लहर के बीच हाल ही में बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बयान देते
हुए कहा कि सीएम ने घोटाला किया है, इस वजह से उन्हें जेल भेज देना चाहिए, जिसके बाद बीजेपी ने अपने एमएलसी को निलंबित कर दिया था। इसी बीच जेडीयू के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता महेश्वर प्रसाद यादव के बयान के बाद राज्य में एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा कि लोग नीतीश कुमार को आने वाले समय में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में इस समय अराजकता का जैसे हालात है और प्रधानमंत्री मोदी से हालात संभल नहीं रहे, इसी वजह से अब जेडीयू को आने वाले समय में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। हमने पत्र लिखकर इस बात का निवेदन भी किया है। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन सिर्फ बिहार में ही किया है। हम बीजेपी की नीतियों से 100% सहमत नहीं है, इसी वजह से देश अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। वहीं इस बयान के बाद बिहार में एक बार फिर से सियासी उठा पटक होना तय है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस बयान को लेकर अभी कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में अभी सभी की निगाहें बीजेपी की तरफ टिकी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में नेतृत्व में बदलाव को लेकर चल रही अटकलों के बीच भाजपा मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि जब तक भाजपा आलाकमान को उन पर भरोसा तब तक वह शीर्ष पद पर बने रहेंगे और उन्हें इस बारे में कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बात से सहमत नहीं है कि प्रदेश भाजपा में उनका स्थान लेने वाला कोई नहीं है। येदियुरप्पा ने उन्हें हटाने की कोशिशों पर एक सवाल में कहा कि जब तक दिल्ली में आला कमान को मुझे यकीन है तब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। जिस दिन वो कहेंगे वो मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा और राज्य के विकास के लिए दिन रात काम करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने कहा मुझे अवसर दिया गया है, मैं अपनी क्षमताओं से बढ़कर कुछ अच्छा करने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, बाकी आला कमान पर है। वैकल्पिक नेतृत्व के एक सवाल के जवाब पर येदियुरप्पा ने कहा कि मैं किसी भी या किसी की भी आलोचना नहीं करूंगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि कोई वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध नहीं, राज्य और देश में हमेशा विकल्प रहेगा। तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि कर्नाटक में मेरी जगह लेने के लिए कोई नहीं है, लेकिन जब तक आला कमान का मुझ पर भरोसा है तब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। और यह संभवतः पहली बार है जब मैं 78 वर्षीय नेता के नेतृत्व में बदलाव और प्रदेश भाजपा में उनके स्थान पर कोई और नेता आने की अटकलों के बाद इस पर विस्तार से बात की है। कुछ समय से अटकलें लगाई जा रही है कि सत्तारूढ़ भाजपा में येदियुरप्पा को हटाने के लिए दबाव डालने की कोशिशें चल रही हैं। राज्य के पर्यटक मंत्री सीपीआर योगेश्वरी और हुबली धारवाड़ पश्चिम से विधायक अरविंद बेल्लाद हाल ही में दिल्ली गए थे और ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने येदियुरप्पा के काम करने के तरीके के खिलाफ कुछ विधायक की राय आलाकमान के सामने रखी है तथा उनसे मुख्यमंत्री पर लगाम लगाने का अनुरोध किया। इसके बाद से इन अटकलों को बल मिल गया है। हालांकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नेतृत्व के बदलाव से इनकार कर दिया था और कहा था कि येदियुरप्पा अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। येदियुरप्पा के बेटे और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र हाल ही दिल्ली गए और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की तथा ऐसा बताया कि उन्होंने असंतुष्ट विधायकों पर लगाम लगाने का अनुरोध किया। इससे पहले भी वो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा आला कमान येदियुरप्पा की बढ़ती उम्र को देखते हुए आने वाले दिनों में कर्नाटक के नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर रहा है।